नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। वाराणसी के बीएचयू में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए तस्वीरें। पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र जी, राज्य सरकार के मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित विद्वद्जन, प्रतिभागी साथियों, देवी और सज्जनों, आप सब परिवार के लोगन के हमार प्रणाम। महामना के इस प्रांगण में आप सब विद्वानों और विशेषकर युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा है। जो काशी कालातीत है, जो काशी समय से भी प्राचीन कही जाती है, जिसकी पहचान को हमारी आधुनिक युवा पीढ़ी इतनी जिम्मेदारी से सशक्त कर रही है, ये दृश्य हृदय में संतोष भी देता है, गौरव की अनुभूति भी कराता है और ये विश्वास भी दिलाता है कि अमृत काल में आप सभी युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और काशी तो सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का वो सामर्थ्य, वो स्वरूप फिर से संवर रहा है। ये पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। और अभी मुझे काशी सांसद संस्कृत प्रतियोगिता, काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता और काशी सांसद फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने का अवसर मिला। मैं सभी विजेताओं को उनके परिश्रम, उनकी प्रतिभा के लिए बधाई देता हूं। उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं, उनके गुरुजनों की भी बधाई देता हूं। जो युवा सफलता से कुछ कदम दूर रह गए, कुछ तो होंगे जो 4 पे आके अटके हुए होंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आप काशी की ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने, उसकी प्रतियोगिता में भी शामिल हुए, ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरव है। आप में से कोई भी साथी हारा नहीं है, न ही पीछे रहा है। आप इस भागीदारी के जरिए काफी कुछ नया सीखकर कई कदम और आगे आए हैं। इसलिए इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाला हर कोई बधाई के पात्र है।
मैं इस आयोजन के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, काशी विद्वत परिषद और सभी विद्वानों का भी आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आपने काशी के सांसद के रूप में मेरे विजन को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अभूतपूर्व सहयोग किया है। पिछले 10 वर्षों में काशी में जो विकास के कार्य हुए हैं और काशी के बारे में संपूर्ण जानकारी पर आज यहां 2 बुक भी लॉन्च की गई है। पिछले 10 वर्ष में काशी ने विकास की जो यात्रा तय की है, उसके हर पड़ाव और यहां की संस्कृति का वर्णन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी में आगमन दुनिया की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी में आगमन ऐसे समय में हो रहा है जब 500 वर्षों की प्रभु श्री रामलला की वनवास के उस कालखंड को समाप्त करके उन्होंने अयोध्या धाम में प्रभु रामलला को अपनी दूरदर्शिता, अपनी वचनबद्धता और अपने ही कर कमलों से विराजमान होकर के वे काशी में आए हैं। तो हम सब काशी वासियों का तो दायित्व बनता है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर और भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। और मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अयोध्या धाम के साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में पहला हिंदू मंदिर बना है। अभी गत सप्ताह ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस मंदिर, उन्हीं की प्रेरणा से वो मंदिर बना है, उन्हीं के प्रयास से बना है और उसका भी लोकार्पण करके काशी में पधारे हैं। काशी तो मंदिरों का ही शहर है। अब काशी की आभा वैश्विक मंच पर किस रूप में सांस्कृतिक रूप से बुलंद हो रही है। संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में बना हुआ मंदिर भी इसका एक नया उदाहरण है। इसलिए भी मैं आप सबकी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। पिछले 10 वर्ष में काशी एक नए कलेवर के रूप में दुनिया के सामने आई है, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए काशी एक नए रूप में आई है। आपने देखा होगा कल रात्रि को 11 बजे भी काशीवासियों के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में सड़क पर पहली बार आपने प्रधानमंत्री को देखा होगा कि सड़क पर अपने संसदीय क्षेत्र में रह करके एक एक विकास कार्य का अवलोकन करते हुए, कार्य की उपयोगिता को लेकर के रात्रि को 11 बजे जब दुनिया सोती है तब प्रधानमंत्री जी जग करके आप सबके हित के लिए किस रूप में कार्य कर रहे थे, यह रात्रि को 11 बजे आपने रात्रि को देखा होगा। और इस दौरान भी एक राजनेता कैसे जनमानस का विश्वास अर्जित कर सकता है। विकास के साथ साथ काशी को एक नया रूप तो दिया ही, लेकिन हर एक तबके को एक मंच देना। पहली बार देश के जनप्रतिनिधियों के सामने एक उदाहरण कि सांसद खेलकूद प्रतियोगिता भी होनी है, सांसद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रतियोगिता भी होनी है, संस्कृत वेद की प्रतियोगिता भी होनी है और साथ साथ फोटोग्राफी की भी प्रतियोगिता होनी है, क्योंकि फोटो बहुत कुछ कह देता है। ये सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं को समेटे हुए आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए
स्वयं प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद यहां पर हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, काशी विश्वनाथ न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी, काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी जी, प्रदेश सरकार के मेरे साथ सहयोगी मंत्रीगण श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी और माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, उपस्थित काशी के हमारे सभी विद्वज्जन, नौजवान साथियों, में इस पूरे कार्यक्रम को सचमुच बहुत ही प्रेरणादायी अवसर है। अमूमन होता है कि जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? बहुत होता है कि वो अब विकास के लिए एक प्रयास कर लेता है, हो न हो वह अपना एक उसका होता है। लेकिन नियमित रूप से एक सांसद के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में काशी से जुड़ाव, काशी वासियों के हितों के लिए कार्य करना, काशी की पुरातन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा प्रदान करना और साथ साथ इन तमाम प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के लोगों को जोड़ करके उन कार्यक्रमों को एक नया स्वरूप प्रदान करके काशी और जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इस सभागार में हम एकत्र हैं, तो सरदेव मालवीय जी की इस विरासत को सर्व विद्या की राजधानी काशी होगी, तो यह कार्यक्रम भी उसी का एक मूर्त रूप है, जिसमें आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से आप सभी काशीवासियों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से, प्रदेश को भी और काशी को भी अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, देश की, दुनिया की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद निरंतर अपना सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। वेस्ट चैनल हेड श्री ब्रिजमोहन सिंह, साधना न्यूज। ये पीछे बैठे लोगों से मेरी खास तवज्जो मैं उन्हें चाहूंगी कि प्लीज आप लोग तालियां जरूर बजाएं, प्लीज। यहाँ पे आने वाले सभी लोगों की हौसला अफजाई होती है आपकी तालियों से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वाराणसी में संत गुरु रविदास जी के 647वें जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया। देखिए तस्वीरें। रविदास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे भारत से यहां पधारे सम्मानित संतजन, भक्तगण और मेरे भाइयों एवं बहनों, आप सभी का मैं गुरु रविदास जी जन्म जयंती के पावन अवसर पर उनकी जन्मभूमि में स्वागत करता हूं। आप सब रविदास जी की जयंती के पर्व पर इतनी दूर से यहां आते हैं। खासकर मेरे पंजाब से इतने भाई बहन आते हैं कि बनारस खुद भी मिनी पंजाब जैसा लगने लगता है। ये सब
संत रविदास जी की कृपा से ही संभव होता है। मुझे भी रविदास जी बार बार अपनी जन्मभूमि पर बुलाते हैं। मुझे उनके संकल्पों को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। उनके लाखों अनुयायियों की सेवा का अवसर मिलता है। गुरु के जन्म तीर्थ पर उनके सब अनुयायियों की सेवा करना मेरे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। और भाइयों बहनों, यहां के सांसद होने के नाते, काशी का जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरी विशेष जिम्मेदारी भी बनती है। मैं बनारस में आप सबका स्वागत भी करूं और आप सबकी सुविधाओं का खास ख्याल भी रखूं, ये मेरा दायित्व भी है। मुझे खुशी है कि आज इस पावन दिन मुझे अपने इन दायित्वों को पूरा करने का अवसर मिला है। आज बनारस के विकास के लिए सैकड़ों करोड़ रुपयों के विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा और सुखद और सरल होगी। साथ ही संत रविदास जी की जन्मस्थली के विकास के लिए भी कई करोड़ रुपयों की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। मंदिर और मंदिर क्षेत्र का विकास, मंदिर तक आने वाली सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग और ड्रेनेज का काम, भक्तों के लिए सत्संग और साधना करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाओं का निर्माण, इन सब से आप सब लाखों भक्तों को सुविधा होगी। माघी पूर्णिमा की यात्रा में श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक सुख तो मिलेगा ही, उन्हें कई परेशानियों से भी छुटकारा मिलेगा। आज मुझे संत रविदास जी की नई प्रतिमा के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। संत रविदास म्यूजियम की आधारशिला भी आज रखी गई है। मैं आप सभी को इन विकास कार्यों की अनेक सदगुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज के सभी अनुयायियों को, भक्तों को, काशीवासियों को, आप सबको इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज हम श्री गोवर्धनपुर में आते हैं तो यहां पर हम लोगों को एक नया स्वरूप काशी की ही तर्ज पर देखने को मिलता है। आज से 10 वर्ष पहले यह एक कल्पना थी, विवाद थे। ये जो यहां पे समागम होता है, इतना भव्य समागम, जगह नहीं मिल पाती थी, सड़कें संकरी थी। लेकिन हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी दूरदर्शिता, जिनका मार्गदर्शन और जिनके नेतृत्व में आज सदगुरु पूज्य संत रविदास जी महाराज का पावन तीर्थ एक बार नई भव्यता के साथ, नई दिव्यता के साथ चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और सचमुच इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई। अभी यहां पे सदगुरु के संग्रहालय का भी शिलान्यास का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। आप देखना कितनी बड़ी प्राचीन विरासत को, ये विरासत जब अगले 3 वर्ष के अंदर ही यहां पे यह संगत सदगुरु की 650वीं जयंती कार्यक्रम को मनाएगा, तब एक भव्य स्मारक भी यहां पर आपको संग्रहालय के रूप में देखने को प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से
आपने देखा होगा ये देश 1947 में आजाद हुआ। आजादी के पहले भी बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग घोषणाएं करते थे, लेकिन सचमुच क्या कार्य हो पाया था? लेकिन आज सही मायने में कोई कार्य कर रहा है। किसी ने जगतगुरु रामानंद जी की शिक्षाओं का, सदगुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं का अनुसरण करके व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य किया है, तो वह नाम है देश के आज के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का। जगतगुरु रामानंद जी ने यही तो बात कही थी कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और यह आज हम सबको देखने को मिल रहा है। समाज में सबका साथ और सबके विकास का यह मंत्र पूरे देश के अंदर हर उस गरीब को जिसके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है, मकान मिल रहा है। जिस गरीब के पास शौचालय नहीं है, उस 13,000 करोड़ से अधिक की 35 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम के बाद अयोध्या धाम में श्री रामलला का विराजमान होना हर सनातन धर्मावलंबी को, हर भारतवासी को अभिभूत करता है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए मंच पर विराजमान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, बनास डेयरी के चेयरमैन श्री शंकर भाई चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण जयवीर सिंह जी, अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्र दयालु जी, गिरीश चंद्र यादव जी, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आज एक साथ प्रधानमंत्री जी पिछले 10 वर्ष के अंदर काशी वासियों को हजारों करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं को देकर के काशी को एक नए कलेवर के रूप में वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत किए हैं। काशी को आज एक बार फिर से हजारों करोड़ रुपए की इन योजनाओं को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। अभी सामने आपकी बनास डेयरी है, 650 करोड़ रुपए की लागत से यह डेयरी बनी है और ऐसा लगता है जैसे हमारे किसानों और पशुपालकों का तो ये आधुनिक तीर्थ जैसा है। आमदनी को बढ़ाने के साथ साथ भारत की श्रद्धा को भी सम्मानित करने और उसके संरक्षण का एक नया केंद्र यह डेयरी हम सब के लिए यहां पर बनी हुई है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बनास डेयरी के चेयरमैन माननीय श्री शंकर भाई चौधरी जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में रुचि ली। उत्तर प्रदेश की इस उर्वरा भूमि को गौ माता का आशीर्वाद देकर के न केवल हमारे पशुपालकों की समृद्धि के लिए उन्होंने इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कार्य प्रारंभ किया, बल्कि इसी बहाने गौ माता की रक्षा भी हो जाएगी और उसका पुण्य और उसका आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हो जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी में ढेर सारी परियोजनाएं दी जा रही हैं। इसमें शिक्षा की भी है, स्वास्थ्य के लिए एक नया मेडिकल कॉलेज काशी को आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शिलान्यास भी होने जा रहा है। काशी में बीएचयू के बाद एक नया मेडिकल कॉलेज, यह भी प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है।
यहां पर जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए लगभग 12 से 14 हजार करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं की सौगात कुल मिलाकर के 10 वर्ष में काशी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 45,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं न भूतो न भविष्यति का यह संकल्प कभी नहीं हुआ, वो मोदी जी ने करके दिखाया। आज इन सभी परियोजनाओं के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई दृष्टि दी है, एक नई पहचान दी है, एक नया भारत का दर्शन हम सब भारतवासी कर रहे हैं। ये नया भारत जो वैश्विक मंच पर अपने नागरिकों को सम्मान भी देता है, सुरक्षा भी प्रदान करता है, उनकी समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है और उनकी आस्था और आजीविका को भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।